स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। तो ये जो लेक्चर नंबर 3 है वो फर्स्ट ईयर के लिए सेम है और मैट्रिक के लिए भी, क्योंकि जो सेट चैप्टर है वो दोनों का पहला चैप्टर है और दोनों सेट तकरीबन सेम ही है। तो आज जो लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मैट्रिक के लिए भी है और फर्स्ट ईयर के लिए भी। तो इसमें क्या है, सिंपली हम जो बात कर रहे हैं कि चंद सेट्स का हमने जिक्र किया था, चंद टाइप्स ऑफ सेट्स का। तो आज हम एक और सेट का जिक्र करेंगे, उसको कहते हैं हम सबसेट। अब सबसेट क्या है? सब मीन्स किसी का पार्ट होना, हिस्सा होना, उसे हम क्या कहते हैं? सब। अब सबसेट का सिंपली मीनिंग में हमें पता चल गया कि जो किसी सेट का पार्ट हो, हिस्सा हो, उसे हम क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। अब सबसेट होते कैसे हैं? सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई सेट दूसरे सेट में कंप्लीटली मौजूद हो, एक सेट दूसरे सेट में कंप्लीटली मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि हमारा सेट है ए इक्वल है 1 2 3 और मेरे पास बी सेट है जो इक्वल है 1 and 3। ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरा सी सेट है जो इक्वल है मेरे पास 2 and 3। फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है ना। तो सिंपली अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ देखूँ, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये हमारा सी सेट है। तो जो बी सेट है वो कंप्लीटली मौजूद है ए सेट में, क्लियर, और जो सी सेट है वो कंप्लीटली मौजूद है ए सेट में। समझ में आया? लेकिन देखो बी सेट और सी सेट दोनों डिफरेंस है। मीन्स बी में सी जो है वो मौजूद नहीं है बी में, मेंबर्स तो इक्वल है, नंबर ऑफ मेंबर्स तो सेम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन वो सेम नहीं, मीन्स उसमें वो शामिल नहीं है। तो सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब क्या हो, एक सेट दूसरे सेट में कंप्लीटली मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो बी है वो सबसेट है ए का, जो सी है वो भी सबसेट है ए का। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। तो हम कैसे लिखें? बी सबसेट ऑफ ए, सी सबसेट ऑफ ए। यहाँ तक क्लियर है? तो सिंपली हम बात कर रहे हैं सबसेट की। तो सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक और चीज, जो बड़ा सेट होगा मींस ऐसा सेट जिसके पास एक्स्ट्रा मेंबर्स हो, जिसके पास एक्स्ट्रा मेंबर्स हो, और एक जो वो कंप्लीटली मौजूद हो। जो कंप्लीटली मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं? सबसेट को कहते हैं। और दूसरा सेट जिसके पास एक्स्ट्रा मेंबर है उसको हम बोलते हैं सुपर सेट। एक हो गया सबसेट, दूसरा हो गया सुपर सेट। तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसमें थोड़ा और जिक्र कर लेते हैं कि सबसेट्स क्या आते हैं? 2 टाइप्स। क्या आते हैं? 2 टाइप्स। सबसेट क्या आते हैं? 2 टाइप्स। एक होता है प्रॉपर सबसेट, और दूसरा आ गया हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, सबसेट्स में हमारे 2 टाइप्स आते हैं। एक होता है प्रॉपर सबसेट, दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इस पे डिस्कस कर लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये, देखिए अगर मैं एक सेट की बात कर लेता हूँ इक्वल सेट्स की, इसकी इक्वल सेट्स की। अब देखें उन दोनों में क्या है, अगर मैं बात कर लूँ इक्वल सेट्स की, a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू b सेट है, a इज इक्वल टू b सेट है। क्लियर? तो ये क्या हो गया? हमारा इक्वल सेट हो गए। समझ में आ गया? तो जब इक्वल सेट होंगे तो वो एक दूसरे के सबसेट भी हो सकते हैं ना। देखो ए के कंप्लीटली मौजूद है बी में, बी के कंप्लीटली मौजूद है ए में, तो
अगर ऐसी कोई कंडीशन हो, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएं, सबसेट हो जाएं, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएं, सबसेट हो जाएं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, मींस जब इक्वल सेट हो जाए, जब इक्वल सेट हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। मींस ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का। जब ये कंडीशन पॉसिबल हो जाए तब उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। क्लियर। और यहाँ पे आगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या है, मींस एक दूसरे में मौजूद हो लेकिन सेकंड वाला उसका सबसेट ना हो, जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं। तो सिंपली अगर मैं बात करूं कि A is the subset of B but B is not subset of A, मींस वो इक्वल सेट ना हो तभी वो क्या कहलाते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो सबसेट की साइन ये होती है, ऑलवेज याद रख लें। ठीक है, सबसेट की साइन ये होती है। अब ये साइन, इसका मतलब क्या है, सबसेट आर इक्वल। क्योंकि हम अगर कहीं पे भी बात करेंगे तो सबसेट का हमें पता नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक मैंने ये एग्जांपल लिख लिया ए बी, अब हो सकता है ये इक्वल सेट भी हो, इक्वल सेट होंगे तो कौन से होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। अगर हो सकता है ये प्रॉपर सबसेट भी हो, तो दोनों कंडीशन कंफ्यूज करेंगी, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ए इज द सबसेट एंड इक्वल बी, आर इक्वल बी। या तो सबसेट होगा या फिर इक्वल सेट होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। ये आगे टाइप्स ऑफ सबसेट। और दूसरी बात अब थोड़ी सी और जिक्र कर लेते हैं कि जो सेट होता है वो खुद का इम्प्रॉपर सबसेट भी होता है। याद रखें, कोई भी सेट अगर ए सेट है तो वो खुद का इम्प्रॉपर सबसेट है, जो बी सेट है वो खुद का इम्प्रॉपर सबसेट है। मींस सेट इटसेल्फ इज अ इम्प्रॉपर सबसेट। जो सेट है वो खुद ही क्या है, उसका सबसेट है। मींस सेट इज ऑलवेज improper subset, improper subset of itself, मीन्स वो खुद का ही क्या है, एक इम्प्रॉपर सबसेट है। तो उम्मीद करता हूं कि सबसेट के ये जो दोनों टाइप्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। प्रॉपर सबसेट कौन सा है, इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा है, और हम सबसेट को लिखते कैसे हैं, और जो खुद सेट होता है वो खुद का क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। क्लियर। तो अब अगर कहीं पे भी हमें पता करना हो कि किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं, मीन्स अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास एक ये सेट है, A इज इक्वल टू 1 and 2, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा जिक्र कर लें कि ये जो सेट हैं इसके कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं, मीन्स ऐसे कौन से सेट हैं जो इसके सबसेट हो सकते हैं। क्लियर। मीन्स हम इजीली बात करें, हम मेकिंग ऑफ सबसेट्स की बात करें कि कितने सबसेट्स बन सकते हैं या बना सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हर सबसेट का एक सबसेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट। नल सेट हर सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। क्लियर। हर सेट का नल सेट क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसका पहला अगर मैं सेट बात करूं वो कौन सा है, नल सेट है, मैंने अलग कर लिया। ठीक है। फिर दूसरी बात, हर मेंबर को सेट के फॉर्म में लिखना है, हर एलिमेंट को सेट के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन सा है, 1। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूं सेट में, हो गया। अब ये सेट हो गया ना, क्लियर है, क्या हो गया, अब ये कन्वर्ट हो गया किस में, सेट में। तो ये इसका सबसेट है। तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम रखेंगे नल सेट। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम सिंगल सेट्स बनाएंगे। कौन से सेट्स बनाएंगे, सिंगल सेट्स। अब सिंगल सेट्स कौन कौन से हैं, हर सेट के हर एलिमेंट का सेट बना लेंगे। अब यहाँ पे 1 बना लिया, फिर कौन सा होगा, 2 बना लिया। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में क्या होगा, सिंपली
अब हम पहले एक एक का सेट बना रहे थे एलिमेंट का, अब दो दो का एलिमेंट का बनाएंगे। कितनों का बनाएंगे? दो एलिमेंट्स का। लेकिन एक चीज याद रहे, अगर हम सेट के सबसेट बना रहे हैं तो वहां पे इक्वल सबसेट नहीं आएगा। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कर सकता कि अगेन अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये हो गया हमारा दो का सेट, टू हो गया। ठीक है, हो गया ना। अब ऐसे इसका तीसरा सेट अगर मैं बनाना चाहूँ, एक और सेट, तो मैं ऐसे नहीं बना सकता 2 and 1, क्योंकि वो क्या हो गया हमारा इक्वल सबसेट आ गया। तो हम सेट का इक्वल सबसेट सबसेट का कोई और इक्वल सबसेट नहीं बना सकते। यहाँ तक समझ में आ गया? तो देखें ए के यही सबसेट्स बन रहे थे, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है और ये भी सबसेट है। मींस लास्ट पॉइंट क्या है कि ऑलवेज जो सेट होगा वो अपना सबसेट होगा। हमने पहले बात की ना इम्प्रॉपर सबसेट की, तो याद रखें कि ऑलवेज लास्ट जो सेट होगा वो खुद ही उसका सबसेट होगा। कंप्लीट। तो अब सबसेट बनेंगे कितने हमें कैसे पता? मैंने यहाँ पे तो 4 लिख लिए। अगर मैं इसकी बात करूँ, बी सेट है जिसके मेंबर्स हैं इसके मेंबर्स हैं ए बी सी। अब इसका हमें सबसेट बनाना है। अब कौन से बनेंगे? अगेन सेम थिंग, पहले कौन सा बनेगा? नल सेट। पहला कौन सा सेट बनेगा? नल सेट। फिर सिंगल टर्न सेट, तो पहले ए बना, फिर बी बना, फिर सी बना। ठीक है, समझ में आ गया? फिर हम क्या बनाएंगे? दो का सेट, फॉर एग्जाम्पल ए बी, फिर ए सी। ठीक है, फिर हम ऐसे नहीं बना सकते बी ए, कभी नहीं बना सकते। ठीक है, फिर हम क्या बनाएंगे? बी सी। अब और कोई सेट बन रहा है तो लास्ट सेट देखिए यहाँ पे लास्ट सेट अब वो खुद ही बनेगा ना, क्योंकि इसके अलावा और कोई सेट नहीं बन रहा। दो मेंबर्स के अलावा और भी नहीं बन रहे। अगर यहाँ पे एलिमेंट्स 4 होंगे तो 2 के बाद स्टेप किसका होगा? 3 एलिमेंट्स का। तो समझ में आ गया यहाँ तक? तो अब ये कितने बने हमें कैसे पता? हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमने जो सबसेट्स बनाए हैं वो इक्वल नंबर्स में सही है या नहीं है? मे भी हमारे सेट से ज़्यादा बन रहे हो, मे भी हमने गलती कर ली और हमसे एक ज़्यादा बन गया, 2 ज़्यादा बन गए। अब ये कैसे बनेंगे? एग्जैक्ट नंबर कैसे पता चलेगा कि कितने सबसेट बनेंगे? तो हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू पावर n। ये जो n है वो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये जो n है ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे? 3, यहाँ पे 2। अगर मैं इसके सबसेट्स की बात करूं तो यहाँ पे कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, वो कितने बनेंगे? 2 पावर 2। तो 2 पावर 2 कितना होगा? 4। यहाँ पे देखिए कितने बने? 1 2 3 और 4। समझ में आ गया? अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे कितने बनेंगे? 2 पावर 3, तो इक्वल हो गया 8। यहाँ पे कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर? तो सबसेट बनाने का तरीका समझ गए आप, कैसे हम किसी सेट्स के कितने सबसेट्स हो सकते हैं या फिर उसको कैसे बना सकते हैं। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा, आपको समझ में आया होगा। चलो, अब सबसेट से ज़्यादा एक और दूसरा सेट है जिसको हम बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं? पावर सेट। यहाँ पे क्लियर हो गया? इसमें एक और बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं सबसेट्स की, तो सबसेट में हमने सबसेट्स बना लिए, कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो दूसरी चीज़, अगर हम सबसेट बनाएं तो उसमें कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे? याद रखना, कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे। तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होंगे हमारे
प्रॉपर सबसेट्स वो कितने होंगे, वो इक्वल होंगे 2 पावर n माइनस 1 के बराबर। मीन्स जितने सबसेट्स बने उसमें से एक माइनस कर लेंगे तो वो हो गया हमारा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। कम समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, 2 पावर n माइनस 1। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए, 2 पावर n। प्रॉपर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए, 2 पावर n माइनस 1। और इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, 1, क्योंकि वो खुद का ही होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ तक एक ये पॉइंट थी, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो बात करते हैं आप किसकी, पावर सेट की। पावर सेट की। अब पावर सेट क्या है, पावर सेट क्या है, सिंपली सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। मीन्स जितने भी आपने सबसेट्स बनाए अब उसका आप क्या कर लें, पावर सेट कर लें। क्या कर लें, पावर सेट मालूम कर लें। पावर सेट कैसे होगा, अगर उनको हम सेट्स के फॉर्म में लिख लें तो वो क्या हो जाएगा हमारा पावर सेट। हम एग्जांपल ले लेते हैं ए सेट का, जिसमें हम मेंबर्स दिए थे 1 2 3, ये मेंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका सबसेट्स बनाते हैं। सबसेट्स कौन से होंगे, एक नल सेट हो गया, दूसरा 1, तीसरा 2, नंबर 4 3, देन 1 2 1 1 3, then 2 3, last one is 1 2 and 3। ये हो गए सबसेट्स। अगर मैं इस सबको क्या करूं, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, इसको सेट के फॉर्म में लिख दूं, सेट कैसे लिख देना, तो ये सारे के सारे सेट सबसेट्स अब किस में आ गए, एक सेट में आ गए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। और पावर सेट को लिखते हैं P ऑफ A, मींस पावर सेट ऑफ A। तो पावर सेट समझ में आ गया होगा। तो एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मैंने एक मर्तबा बोला था कि नल सेट को हम ऐसे नहीं लिख सकते, नल सेट को ऐसे नहीं लिख सकते। अब क्यों नहीं लिख सकते, अब उसकी बात करते हैं। अगर मैं समझ लें, अगर मैं नल सेट के सबसेट बनाना चाहूँ, इसके नल सेट के सबसेट, अगर मैं ए सेट ए या नल सेट ए इज इक्वल टू इम्पैक्ट सेट, ठीक है, इसके सबसेट बनाने तो क्या कौन से बनेंगे, 2 पावर n तो इक्वल होगा 2 पावर 0, और जिसके ऊपर पावर 0 होगी वो इक्वल हो जाएगा 1। तो यहाँ पे सेट कितने बनेंगे, सबसेट एक, वो कौन सा होगा, खुद नल सेट हो गया, यही ना, खुद नल सेट हो गया। अगर मैं इसी का ही पावर सेट बनाना चाहूँ, पावर सेट ऑफ ए फॉर एग्जाम्पल, तो ये नल सेट सबसेट था, अब इसका सेट बन गया। तो देखें इसका मतलब है नल सेट का भी अगर मैं सबसेट बनाऊं और उसको फिर कन्वर्ट करूं पावर सेट में, तो वहां पे उस पावर सेट का एक ही मेंबर होगा, वो खुद नल होगा। वो कौन सा होगा, नल सेट होगा। तभी इसी को हम नल सेट में नहीं लिख सकते, ऐसे नल सेट को नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या है, अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंगलटन सेट में, सिंगलटन सेट में। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा कि पावर सेट के जरिए हमें पता चल गया, अगर हम किसी भी इम्पॉर्टेंट सेट की बात करें तो उसको अगर हम कन्वर्ट कर लें पावर सेट में, किसी भी इम्पॉर्टेंट सेट को कन्वर्ट कर लें पावर सेट में, तो वो किसमें आ जाएगा, सिंगलटन सेट में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबसेट क्या है, पावर सेट क्या है। और एक और चीज़, एक ऐसा ही सबसेट है जिसके पास कोई प्रॉपर सबसेट नहीं, ऐसा ही एक सेट है जिसके पास कोई प्रॉपर सबसेट नहीं, वो कौन सा है, वो हमारे पास है नल सेट। नल के पास कोई प्रॉपर सबसेट नहीं, उसके सिर्फ एक ही सबसेट है, वो खुद क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। तो आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलो एक दो चीज़ें हम होमवर्क में दे देते हैं।
तो हमारे पास ये 3 सेट है। ए बी सेट इज इक्वल टू ए बी सी। सी सेट है हमारा 1 2 3 4। डी सेट है अल्फा बीटा गामा और पाई। अब इनका क्या करना है आपको, फाइंड दी पावर सेट ऑफ अबव सेट्स। मीन्स जो ऊपर सेट लिखे हुए हैं उनके हमें क्या करना है, पावर सेट मालूम करना है। तो आप इनको सॉल्व करेंगे और मुझे सेंड कर देंगे। तो आई होप सो आज का लेक्चर आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।